नमस्कार। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज या जिसे हम सब फेडफिना के नाम से जानते हैं, उसने मार्केट में सचमुच सबको चौंका दिया है। भई ऐसा क्या हुआ कि इसके स्टॉक ने इतनी जबरदस्त छलांग लगा दी? चलिए आज इसी शानदार प्रदर्शन के पीछे की कहानी, इसके नंबर्स और इसकी स्ट्रैटेजी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर को देखिए, +80%। जी हाँ, सिर्फ एक साल के अंदर लगभग 80% का रिटर्न। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और बस इसी एक नंबर ने बाजार में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या ये ग्रोथ टिक पाएगी? क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी या ये सिर्फ एक हवा का झोंका है? आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि फेडफिना आखिर है कौन और करती क्या है। मतलब इन नंबर्स के पीछे का असली बिजनेस क्या है। तो देखिए, फेडफिना जो है वो असल में एक एनबीएफसी है, मतलब एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और इसके पीछे फेडरल बैंक जैसा बड़ा नाम है। इनका मेन काम दो चीज़ों पर टिका है, गोल्ड लोन और प्रॉपर्टी के बदले सिक्योर्ड मॉर्गेज लोन। और इनका नेटवर्क भी काफ़ी फैला हुआ है। 16 राज्यों में करीब करीब 700 ब्रांचेज हैं। हाल ही में इसका स्टॉक प्राइस भी 144 रुपए के आसपास चल रहा था। अब जरा इसकी शेयर होल्डिंग पर नजर डालिए। कंपनी के प्रमोटर्स यानी मालिकों के पास ही लगभग 61% की हिस्सेदारी है। जब कंपनी के मालिक खुद इतना बड़ा हिस्सा रखते हैं ना, तो ये उनके मजबूत भरोसे को दिखाता है। बाकी का हिस्सा म्यूचुअल फंड्स, विदेशी निवेशकों और हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो नंबर्स जो इस पूरी ग्रोथ की कहानी कह रहे हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी की असली सेहत तो उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड में ही छिपी होती है ना। हाल की तिमाही के नतीजे देखें तो काफी मजबूत रहे हैं। नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफा 24% बढ़कर 80 करोड़ के पार चला गया। नेट सेल्स भी बढ़ी है और सबसे जरूरी बात, अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, वो भी लगभग 24% उछलकर ₹2.15 पर पहुंच गया। मतलब सीधा है, कंपनी अब हर शेयर पर पहले से ज्यादा कमा रही है। ये चार्ट देखिए, मुनाफे की कहानी एकदम साफ कर देता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 24% की ग्रोथ। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कंपनी के ऑपरेशंस कितने मजबूत हैं और उसकी एफिशिएंसी लगातार बढ़ रही है। कंपनी की असली ताकत वो इसकी लोन बुक में छुपी है। जरा देखिए, करीब करीब 99% लोन पूरी तरह से सिक्योर्ड हैं। मतलब या तो सोने के बदले दिए गए हैं या फिर प्रॉपर्टी के बदले। बिना गारंटी वाले अनसिक्योर्ड लोन तो 1% से भी कम हैं। ये दिखाता है कि कंपनी बहुत संभल कर, कम से कम जोखिम लेकर अपना कारोबार बढ़ा रही है। और जब आप कम जोखिम लेते हैं तो उसका सीधा असर आपकी एसेट क्वालिटी पर दिखता है। कंपनी का ग्रॉस एनपीए यानी जो कर्ज फंस गया है, उसका अनुपात सिर्फ 1.90% है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी ने जो पैसा लोन में दिया है वो लगभग पूरा का पूरा समय पर वापस आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। ठीक है, तो पिछला प्रदर्शन तो जबरदस्त रहा है, लेकिन सवाल यह है कि भविष्य का क्या। तो चलिए अब फेडफिना की उस स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं जिसके दम पर वो इस ग्रोथ को आगे भी बनाए रखना चाहती है। फ्यूचर के लिए कंपनी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी और साफ है। दो बातें हैं। पहला, जिस काम में वो माहिर हैं यानी सिक्योर्ड लोन, उसी पर और भी ज्यादा फोकस करना। और दूसरा, जोरदार तरीके से विस्तार करना। कंपनी अगले फाइनेंशियल ईयर में 150 से भी ज्यादा नई ब्रांचेस खोलने की तैयारी में है। अब अगर इसकी तुलना हम मुथूट और मणप्पुरम जैसे मार्केट के बड़े खिलाड़ियों से करें तो एक बहुत दिलचस्प बात निकल कर आती है। फेडफिना अपने एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट को सबसे तेजी से बढ़ा रही है। और दूसरी खास बात यह है कि यह सिर्फ गोल्ड लोन पर ही निर्भर नहीं है। इसका मॉर्गेज बिजनेस इसके पोर्टफोलियो को एक अच्छी खासी मजबूती देता है। लेकिन रुकिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक बैलेंस नजरिया रखने के लिए आगे की राह में जो चुनौतियां और जोखिम आ सकते हैं, उन पर बात करना भी उतना ही जरूरी है। तो आगे किन चीजों पर नजर रखनी होगी? पहली चीज है सोने की कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव। दूसरी चुनौती है कि जब आप इतनी तेजी से नई शाखाएं खोलते हैं तो खर्चों को काबू में रखना। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे जैसे कंपनी का आकार बढ़ेगा, अपनी बेहतरीन एसेट क्वालिटी को बनाए रखना। तो इन सब बातों को देखने और समझने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। क्या फेडफिना की ये स्ट्रैटेजी जो सिक्योर्ड लेंडिंग और तेज विस्तार पर टिकी है, वो आने वाले समय में एनबीएफसी सेक्टर की सफलता का एक नया ब्लूप्रिंट बन सकती है?